देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 2007 का है। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिए। लिखा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट A। रॉड का डायग्राम बना हुआ है, ऐसा किताब में भी डायग्राम बना हुआ है। द रॉड इज इनिशियली इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन रिलीज्ड। द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड आपको निकालना है, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। जरा समझिएगा, ये एक रॉड है, दिख रही रॉड यहां पर रखी हुई है, इसको हमने रिलीज किया तो ऐसे फट से गिर जाएगी ना, ऐसे नीचे गिरेगी तो ये ऐसे रोटेट कर रही है ना। तो जो रोटेशन हो रहा है वो इनिशियली जैसे वो गिरी, जैसे वो ऐसे गिरी, मतलब हम गिरा नहीं रहे, ऐसे गिरी, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया, ऐसे गिरी, तो ये जो रोटेशन हुआ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि रोटेट अपने आप से गिरेगी नहीं, इसका वेट यहां नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा, तभी तो गिर रही होगी। और अगर गिर रही है, गिरते वक्त कोई फोर्स लग रहा है, तो हमने कहा फोर्स जब किसी बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है तो उसे टॉर्क कहते हैं। सही कहा मैंने। तो आप कहेंगे एक्चुअली में यहां पर टाउ बराबर आई अल्फा का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। टाउ का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स यहां पर क्या एक्ट कर रहा है, फोर्स तो इसका वेट एक्ट कर रहा है mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहां से इसकी है एक्सिस से L/2 है, तो mg इंटू L/2 हो गया इंटू आई जो है ए के रेस्पेक्ट में दिया गया है, ना दिया गया है तो निकालना होता है। आपको याद होगा किसी रेक्टेंगुलर रॉड के सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास हो, इसके रेस्पेक्ट में इनर्शिया ml²/12 शायद होती है, और फिर इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी होती है, जो कि यहाँ ml²/3 दी गई है, ठीक है। मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन में नहीं दी जाएगी। तो आई की वैल्यू हो गई आपकी ml²/3 इंटू अल्फा, और अल्फा आपको निकालना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो क्या आएगा, जरा देखो ध्यान से। m से m कैंसिल हो गया, एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया m/2 इज इक्वल टू यहां से L/3 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आएगी 3m/12, ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। आ रहा कोई कॉन्सेप्ट? अच्छा mg कट गया, सॉरी, हाँ जी आएगा, जानबूझ के हमने लिखा था, जिसे आप ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे हो। 3g/12, देखो वैसे भी देखो g है आपका एक्सेलरेशन, अल्फा भी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, नहीं मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने बता दिया। तो ये वैल्यू आई है, और इसका कौन सा पार्ट सही है, इट्स ए पार्ट इज सही। ये पीएमटी 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। टफ आया था क्या? टफ नहीं होता, थोड़ा समझने वाला है, नोट करिए इसको।